Hello everyone, this is Dinesh. I welcome you all once again in our AHS Academy ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था फ्रॉम क्लास 8th मैथमेटिक्स में से। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8th का ही एक्सरसाइज 13.1 यानी कि फैक्टराइजेशन के चैप्टर की 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट दिया है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं, आपको उनको हमने फैक्टराइज करना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था फैक्टराइजेशन, ठीक है, उसमें हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। कोई 2 टर्म्स या 3 टर्म्स हमें दी गई थी, तो उनके हमने कॉमन फैक्टर्स जो थे वो फाइंड आउट किए थे। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर, बीच में हर एक टर्म के बीच में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर दिया गया है। मैथमेटिकल ऑपरेटर का मतलब हो गया एडिशन का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन दिया गया जाएगा, और उसके हमने फैक्टर्स करने हैं। वो जो पूरी एक्सप्रेशन होगी उसके हमने फैक्टराइज करना है उसको। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, तो वो प्ले स्टोर से जाके AHS अकेडमी नाम से हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 इज 7x - 42। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हो गया है। अब इसका सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं था, वहां पे टर्म्स के बीच में कॉमा का साइन दिया गया था और हर एक टर्म में हमें फैक्टर निकाल के उसके कॉमन फैक्टर्स जो थे वो फाइंड आउट करने थे। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। किस तरह से डिफरेंट होगा वो देखिए। इसमें क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर्स ही निकालेंगे। ठीक है, मैं पहले एक शॉर्ट मेथड आपको बताता हूं, इजी मेथड बताता हूं, जिससे आप इजिली फैक्टराइज कर सकते हैं इन एक्सप्रेशंस को। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट टर्म क्या दी गई है, 7x दी है। तो सबसे पहले हम 7x के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 7x के फैक्टर क्या आएंगे? 7 जो है वो एक 1 के टेबल में आता है और एक 7 के टेबल में आता है। तो 7 इंटू 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गए 7 के फैक्टर्स। ठीक है, 7 1 7 और साथ में वेरिएबल x है, तो वो साथ में वेरिएबल x आ गया। ये मैंने डायरेक्टली 7x के फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, सेकेंड नंबर है हमारे पास 42। तो 42 के फैक्टर्स देखिए किस तरह से निकालेंगे। 2 के टेबल में 42 आता है, बिल्कुल आता है। 2 2 4, 2 1 2। देन 21 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। 7 3 21। देन 7 जो है वो 7 के टेबल में ही आएगा। 7 1 7। और हमारे 42 के फैक्टर्स यहाँ पे निकलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। ये आगे हमारे किसके फैक्टर? 42 के। अब क्या करना है, हमने 7x और 42 के जो फैक्टर्स आए हैं इनमें से हमने कॉमन देखना है कि कॉमन नंबर्स कौन से हैं और कॉमन वेरिएबल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम नंबर की बात करते हैं, नंबर देखेंगे कौन से कॉमन नंबर्स हैं। तो 7 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 7 है, तो दोनों के अंदर पहला जो नंबर आ गया हमारे पास वो आ गया 7 कॉमन। तो ये दो नंबर आ गए हमारे 7x और 42 के फैक्टर्स में कॉमन। तो 7 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 7 हमारा आ गया कॉमन। और कोई नंबर देखेंगे, और कोई नंबर कॉमन है इसमें से? बिल्कुल है, 1 है। तो 1 को हम नहीं लेते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और वेरिएबल में से देखेंगे कॉमन वेरिएबल यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे कोई भी x जो है वो वेरिएबल नहीं है 42 के फैक्टर्स में, तो x कॉमन नहीं आएगा। तो मींस एक 7 ही था जो 7x और 42 के फैक्टर्स में कॉमन था। ठीक है, इस चीज का आपने खासकर ध्यान रखना है। फैक्टर्स कॉमन क्या होगा? जो दोनों के अंदर कॉमन आएगा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो। तो 7 कॉमन आया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब 7x में से 7 तो बाहर ले लिया, ये जो 7 था ये तो हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा? सिर्फ x बचा। तो ये हम x यहां पे लगा देंगे, माइनस का साइन। 42 के फैक्टर्स जब हमने निकाले थे तो उसमें से 7 को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो पीछे क्या बचा हमारे पास? 2 और 3 बचा, तो 2 3 6, तो ये आ गया 6। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। 7 इंटू एक्स माइनस 6 इज द फैक्टर ऑफ 7x - 42। ठीक है, सिमिलर इसी तरह के क्वेश्चन हैं सारे। जैसे हम सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। 6p - 12q, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए निकालेंगे। तो सबसे पहले 6p के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6p के फैक्टर, सबसे पहले नंबर 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 3 6,
एंड 3 वन जा 3। तो 6 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 और साथ में वेरिएबल p है, एक ही है तो p आ जाएगा। ऑल राइट, देन हम फैक्टर्स निकालेंगे 12 के। तो 12 के फैक्टर्स देखिए किस तरह से निकलेंगे। 2 के टेबल में 6 2 जा 12, देन अगेन 2 के टेबल में 3 2 जा 6, देन 3 के टेबल में 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 और साथ में क्या है, वेरिएबल q है, तो वेरिएबल साथ में लगा लेंगे q। अब हम देखेंगे इन दोनों के फैक्टर्स, जो हमने 6 के फैक्टर्स निकाले एंड 12 q के फैक्टर्स निकाले, उनमें से कॉमन क्या है। तो देखिए 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है, तो एक नंबर हमारा कॉमन आ गया, दैट इज 2 जो है वो कॉमन आ गया। और देखेंगे 3 यहां पे भी है, 3 जो है वो 6 के फैक्टर में भी आया है और 12 के फैक्टर में भी आया है, तो 3 भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो 3 को भी बाहर ले लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 जो है वो बाहर आ गया। अब और कोई भी कॉमन नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है, अब 6p ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पहले 6p है। अब 6p में से क्या बचेगा, देखिए 6p के फैक्टर्स को ध्यान से देखिए जी। 6p के फैक्टर्स निकले थे 2 3p, 2 और 3 को तो कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो पीछे हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ p बच रहा है, तो p को हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे माइनस। 12q के फैक्टर्स को देखिए, फिर 12q के फैक्टर्स जब हमने निकाले थे तो उसके बाद जो कॉमन टर्म्स हमारे निकले, जो कॉमन नंबर्स निकले, वो निकले 2 और 3। तो पीछे क्या बचा हमारे पास, 2 और q बच गया, तो 2 इंटू क्यू 2q, तो ये आ गया 2q ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू, अब 3 2 जा क्या हो गया 6 और ब्रैकेट के अंदर p माइनस 2q। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसी तरह से बाकी पार्ट भी हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। तो पार्ट नंबर 3 क्या दिया हमें, लेट अस सी। पार्ट नंबर 3 इज 7a स्क्वायर, 7a स्क्वायर प्लस 14a प्लस 14a। ठीक है, अब इसके फैक्टराइज करेंगे, इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द फैक्टर्स ऑफ 7a स्क्वायर। सबसे पहले हम 7a स्क्वायर के फैक्टर निकालेंगे। तो 7a स्क्वायर के फैक्टर निकालने के लिए पहले सबसे नंबर के फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 7 के। तो 7 1 जा 7, 7 ही फैक्टर आया। ठीक है, अब साथ में a स्क्वायर भी है, तो a स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई a। स्क्वायर का मतलब हो गया कि a जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो a स्क्वायर के फैक्टर आ जाएंगे a मल्टीप्लाई a, तो ये आगे 7a स्क्वायर के फैक्टर्स। नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 14a। तो फर्स्टली हम फैक्टर निकालेंगे ओनली 14 के, नंबर 14 के। तो 2 के टेबल में 7 2 जा 14, देन अगेन 7 के टेबल में 7 1 जा 7, तो ये 14 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 7। देन वेरिएबल देखेंगे 14 के साथ वेरिएबल क्या लगा हुआ है, 14 के साथ वेरिएबल a है, तो ये आ गया वेरिएबल a, और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ। नेक्स्ट थिंग, हम कॉमन देखेंगे कि 7a स्क्वायर और 14a के फैक्टर में कॉमन क्या आया है। तो कॉमन देखेंगे 7 7a के फैक्टर में भी आया है और 7 14a के फैक्टर में भी आया, तो 7 कॉमन आ गया। ठीक है, तो 7 को हम कर लेंगे कॉमन। और कोई कॉमन है, बिल्कुल है, कौन सा, वेरिएबल कॉमन है। अब a 7a स्क्वायर के फैक्टर में भी है एंड a जो है वो वेरिएबल 14a के फैक्टर में भी है, तो a भी कॉमन आया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम a के साथ। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, अब देखिए ये 7 और a तो ब्रैकेट के बाहर चला गया, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ 1a बचा। ठीक है, सिंगल a, तो a लिख लिया, प्लस का साइन है बीच में, देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। फिर 14a के फैक्टर में देखेंगे, 14a के फैक्टर में 7 और a को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, नंबर 2, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 इंटू a 7a एंड a प्लस 2। ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 3। सिमिलरली लेट अस मूव टू द पार्ट नंबर 4। द पार्ट नंबर 4 इज -16z प्लस 20z क्यूब प्लस 20z क्यूब, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए सिमिलरली वैसे ही 16 के फैक्टर्स निकाल लीजिए और 20 के फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो 16 और 20 के फैक्टर में जब हम निकालेंगे तो डायरेक्टली, अब डायरेक्ट मेथड से मैं बताता हूं कि अगर आपने फैक्टर्स निकालने तो 16 और 20 जो है वो किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में भी आते हैं। आप हायर टेबल ढूंढिए जिसमें दोनों 16 एंड 20 आता हो। तो 16 और 20 तो 2 के टेबल में भी आता है, इससे और कोई बड़ा नंबर 3 के टेबल में नहीं आते। 4 के टेबल में देखिए 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, तो 4 के टेबल में 16 भी आता है 20 भी आता है। इससे कोई बड़ा नंबर जिसमें
16 भी आता हो 20 भी आता हो, तो 5 लेते हैं, तो 5 के टेबल में 20 तो आता है बट 16 नहीं आता, ठीक है, तो 5 तो नहीं होगा कॉमन। देन 6 के टेबल में नहीं आते, 7 के टेबल में भी 16 और 20 नहीं आते, तो मीन्स बड़ा नंबर कौन सा था, 4 ही था एक, ठीक है, 4 को ले लिया कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है और 20 भी आता है। ऑलराइट, अब देखेंगे वेरिएबल में से, वेरिएबल में से कॉमन क्या आएगा, वेरिएबल में से हमेशा कॉमन वो वेरिएबल आएगा जिसकी पावर सबसे कम होगी। तो देखिए यहाँ पे पावर क्या है, z की पावर 1 है, जब जिसकी पावर, जिस वेरिएबल की पावर कुछ ना हो उस वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है और यहाँ पे z की पावर जो है वो क्यूब है, 3 है, तो सबसे कम वेरिएबल की पावर किसकी है, यहाँ पे z की पावर 1 है, तो z भी बाहर आ जाएगा जो ये वाला है, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा। अब इस 16 को, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म है 16z, उसको हम जो कॉमन आया है उससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले नंबर को 16 और 4 को, 16 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, तो 4 4 जा 16, 4 आ गया, ठीक है, माइनस का, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस का ही आएगा। अब z और z को डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 ही आएगा, तो -4 आ गया, प्लस का साइन। अब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 4 जा 20, और इस z क्यूब को z स्क्वायर से, z क्यूब को जो कॉमन हमने लिया है z उससे डिवाइड करेंगे, तो ये z और z कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, एक z स्क्वायर बचेगा, तो 5z स्क्वायर। ये आपका सोल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 4 का। ये मैंने डायरेक्टली आपको करके बताया, जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे इसकी, तो आप इसी तरह से डायरेक्टली जो है वो कॉमन निकाल के फैक्टराइज जो है वो किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 इज 20l स्क्वायर m, 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM, ये हमें दिया है, एक एक्सप्रेशन दी है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, लेट अस सी। सबसे पहले वो नंबर हम कॉमन लेंगे जिस नंबर में 20 भी आता हो टेबल में और 30 भी आता हो, तो मीन्स वो ऐसा नंबर जिसके टेबल में 20 भी आता हो और 30 भी आता हो। तो 2 के टेबल में भी आता है लेकिन 2 बड़ा छोटा नंबर है, तो हम बड़े से बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर लेंगे, जिसका ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे जिसके टेबल में 20 भी आता हो और 30 भी आता हो। तो लेट अस सी, 2 के टेबल में 20 भी आता है 30 भी आता है, लेकिन 2 से बड़ा नंबर कोई हो सकता है, 4 होता है। 4 के टेबल में 20 आता है लेकिन 30 नहीं आता, तो 4 भी नहीं होगा कॉमन। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, 20 भी आता है 30 भी आता है, 5 से कोई बड़ा नंबर। 6 7 8 9 10 आता है, 10 के टेबल में 20 भी आता है 30 भी आता है, तो 10 ऐसा नंबर है, बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 20 भी आएगा 30 भी आएगा, तो 10 को कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखेंगे L को, वेरिएबल L, वेरिएबल L जो है वो दोनों में है, दोनों टर्म्स के अंदर है, इस टर्म में भी वेरिएबल L है, इस टर्म में भी वेरिएबल L है, देखिए L स्क्वायर है यहाँ पे। और वेरिएबल के बारे में मैंने क्या बताया, वेरिएबल हम वो कॉमन लेंगे जिसकी पावर सबसे कम होगी, तो पावर किसकी कम है, यहाँ पे L की पावर 1 है, तो L, एक L जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब दूसरा वेरिएबल m, m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे भी है, तो वेरिएबल कॉमन क्या आता है, जिसकी पावर कम होती है। अब दोनों में पावर 1 है तो m जो है वो बाहर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 2 20 होता है, l स्क्वायर है, यहाँ पे l है तो एक l बच जाएगा, क्योंकि l स्क्वायर को जब l से डिवाइड करोगे, एक l तो आपने बाहर ले लिया, तो पीछे कितने बच जाएंगे, 1l, सिंगल l बच जाएगा, वेरिएबल l आ गया। m ऑलरेडी आप बाहर ले चुके हैं तो m तो और कोई बचेगा नहीं, तो 2l आ गया फर्स्ट टर्म में से कॉमन, ठीक है, प्लस 30 LM में से 10 3 जा 30, ठीक है, 10 को हमने बाहर ले चुके हैं तो 10 3 जा 30 हो जाएगा। उसके बाद a साथ में आ जाएगा क्योंकि a कॉमन नहीं था, l ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, ब्रैकेट के बाहर ले चुके हैं, और m भी ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर ले चुके हैं, तो ये आ जाएगा आंसर इसका 10 LM ब्रैकेट 2l प्लस 3a इज द आंसर ऑफ द 5th पार्ट। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6th पार्ट की ओर। लेट अस मूव 6th पार्ट। 6th पार्ट क्या दिया आपको, 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर, ये दिया है क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब इसमें से किस तरह से कॉमन निकालेंगे, किस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे, तो लेट अस सी। सबसे पहले नंबर में से कॉमन, तो 5 और 15 में से कॉमन क्या आ सकता है, 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 15 भी आता है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल कॉमन देखेंगे कि वेरिएबल कौन सा कॉमन है, तो वेरिएबल यहाँ पे दो हैं, एक वेरिएबल x है एक वेरिएबल y है,
तो x वेरिएबल सबसे कम पावर कहाँ पे है, तो x यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक ही x कॉमन आएगा। मैंने क्या बताया, वो वेरिएबल हम हमेशा कॉमन लेंगे जिसकी पावर कम होगी, सबसे कम होगी। तो यहाँ पे x स्केयर और x था, तो इस दोनों में से किसकी पावर कम है, x की पावर, यानी कि x की पावर 1 ही है और x की पावर 2 तो बड़ा होता है, ठीक है। तो x को हम बाहर ले लेंगे। उसके बाद y, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो x y ये वाला जो है वो कॉमन आ जाएगा बाहर। अब अंदर क्या बचेगा, 5 हम बाहर ले चुके हैं, x स्केयर x हम बाहर ले चुके हैं, तो पीछे क्या बचेगा, एक ही x बचेगा, 1x लेफ्ट। ओके, y ऑलरेडी हम ब्रैकेट के बाहर ले चुके हैं कॉमन, तो ये नहीं बचेगा। माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 5 ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर ले चुके हैं, तो 5 3 जा 15 बन जाएगा। x ऑलरेडी हम ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले चुके हैं, y स्केयर है, y स्केयर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, y है, तो यहाँ पे सिर्फ एक y बच जाएगा, x माइनस 3y आंसर, ठीक है। तो मैंने दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ, एक डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ और एक थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करने वाला मेथड बताया, जो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया। तो जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, दोनों इजी मेथड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की ओर। पार्ट नंबर 7 इज, सेवंथ पार्ट क्या दिया है, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर एंड प्लस 20c स्क्वायर। अब देखिए 3 टर्म आ गई, ठीक है, पहले 2-2 टर्म्स आ रही थी, अब 3 टर्म्स आ गई। अब तीनों टर्म्स में से हमने कॉमन देखना है कि तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या है। तो सबसे पहले मैं दूसरे मेथड से करके बताता हूं। तो सबसे पहले हम 10a स्क्वायर के फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 10 के फैक्टर निकालेंगे, तो 2 के साथ 5 2 10, देन 5 के साथ 5 1 5, तो 10 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 5 इंटू, साथ में क्या है, ए स्केयर लगा हुआ है, तो ए स्केयर यानी कि ए मल्टीप्लाई ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आ गए 10a स्केयर के फैक्टर्स। नाउ व्हाट टू डू, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 15b स्केयर, 15b स्केयर। तो सबसे पहले 15 के फैक्टर निकालेंगे, ओनली 15 के, ठीक है। तो 5 के टेबल में 5 3 जा 15 हो जाएगा, देन 3 के टेबल में 3 1 जा 3, तो 15b स्क्वायर के फैक्टर आए 5 मल्टीप्लाई 3, b स्क्वायर वेरिएबल कितने हैं, b है, एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है, तो 2 पावर मतलब b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गए 15b स्क्वायर के फैक्टर्स। नाउ व्हाट टू डू, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 20c स्क्वायर। तो 20c स्क्वायर के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 2 10 जा 20, देन 5 2 जा 10, तो 20 के फैक्टर आ गए 2 5 2, और वेरिएबल सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर मींस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई सी। अब इन तीनों के फैक्टर्स जो निकले हैं इनमें से हमने कॉमन देखना है, कॉमन क्या क्या है। तो लेट अस सी कॉमन क्या आएगा, 2 10a स्क्वायर के फैक्टर में भी है, लेकिन 15b के स्क्वायर के फैक्टर में भी नहीं है, तो 2 जो है वो कॉमन नहीं आएगा। सेकंड, सीधे देख लेना, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। 5 10a स्क्वायर के फैक्टर में है, 15b स्क्वायर के फैक्टर में भी है, और 20c स्क्वायर के फैक्टर में भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। आपका फर्स्ट कॉमन क्या आ गया, 5 कॉमन आ गया। उसके बाद a 10a स्क्वायर के फैक्टर में भी है, लेकिन 15b स्क्वायर के फैक्टर में a नहीं है, तो 10 भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद भी a है और बाकी कोई भी कॉमन, b अगर 15b स्क्वायर के फैक्टर में b है, लेकिन 10a स्क्वायर के फैक्टर में b नहीं है, और ना ही 20c स्क्वायर के फैक्टर में भी है, तो और कोई भी वेरिएबल और नंबर कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 5 जो है वो कॉमन आएगा। तो 5 अगर कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच गया, अब देखिए 5 ये कॉमन ले लिया था, तो पीछे हमारे पास बचा ये 2 बचा, ये a बचा और ये a बचा, तो 2a स्क्वायर बच गया हमारे पास यहाँ पे, तो 2a स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 15b स्क्वायर के फैक्टर में देखेंगे क्या लिया था हमने कॉमन, 5 को हमने कॉमन लिया था, तो पीछे क्या बच गया, ये 3 और 2 टाइम्स b, तो यानी कि 3b इंटू b स्क्वायर, प्लस 20c स्क्वायर के फैक्टर में से हमने 5 को कॉमन ले लिया था, तो पीछे क्या बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा और 2 टाइम्स c बचा, तो 2 2 जा 4 प्लस 4 एंड c इंटू c स्क्वायर। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। इजी था ये भी, ठीक है। इसी तरह से आपने ये वाले पार्ट करने हैं। 7th पार्ट हो गया, आगे हम करते हैं 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में क्या दिया है, लेट अस सी 5 6 7 8। 8th पार्ट में आपको दिया है -4a स्क्वायर देन प्लस 4ab देन -4ca, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन निकाल, देखिए अब डायरेक्ट मेथड से मैं कैसे निकालता हूँ।
4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो पहला नंबर हमारे पास आ गया, 4 कॉमन आ गया। देन ए वेरिएबल यहाँ पे भी है, ए वेरिएबल यहाँ पे भी है, ए वेरिएबल यहाँ पे भी है, और वेरिएबल की लेकिन वो वैल्यू देखनी है जिसकी पावर कम होगी। तो पावर यहाँ पे सबसे कम क्या है, ए की है, तो ए को बाहर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्केयर था तो स्केयर को बाहर नहीं लेंगे हम, जिसकी पावर कम होगी उसको बाहर लेंगे। ठीक है, उसको कॉमन लेंगे। तो एक ए की पावर 1 जो थी वो सबसे कम होती है एज कंपेयर टू ए स्केयर के, तो ए को हमने बाहर ले लिया। अब देखेंगे और वेरिएबल बी है, लेकिन बी यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। सी है, लेकिन सी लास्ट वाली टर्म में है, फर्स्ट टू टर्म्स में नहीं है, तो 4a हमारा कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस बच जाएगा। ए स्केयर 4 को बाहर ले लिया, ए स्केयर है, एक ए तो बाहर कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया, 1a, सिंगल ए रह गया। ठीक है, प्लस साइन प्लस का 4 और ए को हम बाहर ले चुके हैं, तो पीछे क्या बचा, बी माइनस 4 और ए को बाहर ले चुके हैं, तो पीछे क्या बचेगा, सी। तो दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ 8th पार्ट। इजी था ये भी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे आप वहां पे पूछ सकते हैं। गूगल पे अभी सर्च कीजिए, प्ले स्टोर पे अभी जाइए और EHS अकेडमी नाम से हमारी एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, और जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको देखेगी उसको इंस्टॉल कीजिए, और वहां उस एप्लीकेशन पे जाके आप जितने भी आपके डाउट्स हैं 8th मैथमेटिक्स के रिगार्डिंगली वो आप हमसे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, उस एप्लीकेशन के ऊपर आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं 9th पार्ट की ओर। पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 क्या दिया आपको, एक्स स्केयर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्केयर जेड एंड देन प्लस एक्स वाई जेड स्केयर, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे सभी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड वेरिएबल फर्स्ट टर्म में भी है, एक्स वाई जेड वेरिएबल सेकंड टर्म में भी है, एक्स वाई जेड वेरिएबल थर्ड टर्म में भी है, लेकिन कॉमन क्या आएगा, वो वेरिएबल कॉमन निकलेगा जिसकी पावर कम होगी। तो सबसे पहले एक्स में से कॉमन निकालेंगे। एक्स का यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 जो है वो कॉमन आ जाएगी। ऊपर पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर किसी की पावर कुछ भी नहीं है तो इट मीन उसकी पावर 1 है, तो एक्स को बाहर ले लिया। y में से देखेंगे, y की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे स्केयर है, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो मीन्स सबसे छोटी क्या है, y की पावर 1 है, तो y को बाहर ले लेंगे। उसके बाद z की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे z स्केयर है, तो सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है, तो z को भी बाहर ले लेंगे। x y z जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अब देखिए x स्केयर है, एक x बाहर आ चुका है, तो एक ही x ब्रैकेट के अंदर बचेगा। वाई जेड जो है वो ऑलरेडी हम बाहर ले चुके हैं, तो और कोई नहीं रहेगा फर्स्ट टर्म के अंदर। फर्स्ट टर्म के अंदर सिर्फ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा, एक्स वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल एक्स बचेगा। सेकंड, एक्स और वाई और जेड तीनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पे वाई स्केयर है, वाई 2 टाइम्स है, तो एक 1 टाइम तो हम वेरिएबल वाई को बाहर ले चुके हैं, तो 1 टाइम जो है वो वेरिएबल वाई अंदर बच जाएगा। प्लस इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन बाहर ले लिया, लेकिन जहां पे जेड स्केयर है, जेड स्केयर वेरिएबल एक जेड वेरिएबल बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो बचा एक वेरिएबल जेड, तो एक वेरिएबल जेड अंदर आ जाएगा। दिस इज द आंसर, सिंपल, एक स्टेप का आंसर है बस। बस आपने ये ध्यान रखना है कि कॉमन क्या निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर जो है वो कौन से वेरिएबल, कौन से नंबर्स जो है वो बचेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सबसे लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 10th पार्ट। तो 10th पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, दैट इज ए एक्स स्केयर वाई प्लस बी एक्स वाई स्केयर एंड प्लस सी एक्स वाई जेड। किसी किसी की बुक के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, कहीं जो बुक के अंदर है मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, आप उस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कीजिए। तो देखते हैं 10th पार्ट का सोल्यूशन क्या आता है। तो यहाँ पे भी सारे वेरिएबल्स हैं, ए वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, यहाँ पे बी एक्स वाई है, और यहाँ पे सी एक्स वाई जेड है। ठीक है, यहाँ पे 4 वेरिएबल दिए हुए हैं, तो देखते हैं क्या क्या वेरिएबल कॉमन आएगा। सबसे पहले हम वो वेरिएबल देखेंगे जो तीनों के अंदर कॉमन होगा। तो ए जो है वो फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में नहीं है, थर्ड टर्म में नहीं है, तो ए तो कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि जो सिर्फ फर्स्ट टर्म में है। हमने वो वेरिएबल कॉमन लेना है जो तीनों के अंदर आएगा, तीनों के अंदर कॉमन होगा। सेकंड देखेंगे, एक्स की एक्स वेरिएबल, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी है, तो पावर उसके बाद पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो एक एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल वाई को देखेंगे, वाई यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वाई सिंगल एक वाई जो है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 1 है, पावर 1 है, तो हम उस वेरिएबल को कॉमन लेते हैं जिसकी पावर सबसे कम होती है, तो वाई आ गया। उसके बाद और कोई भी कॉमन नहीं आएगा।
z है, लेकिन z जो है वो बाकी फर्स्ट टू टाइम्स के अंदर नहीं है, ठीक है। तो एक्स वाई कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, देखिए a बच जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर ले लिया है हमने वेरिएबल, और एक ही वेरिएबल अंदर बचेगा ए एक्स, वाई हम ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं, ठीक है, ए एक्स प्लस बी अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के, एक्स हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई कॉमन लिया है, एक ही वाई वेरिएबल को कॉमन लिया है, तो पीछे क्या बचेगा बी वाई प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि सी तो कॉमन नहीं लिया, ठीक है। एक्स कॉमन लिया था वो नहीं लिखेंगे, वाई को भी कॉमन लिया था वो नहीं लिखेंगे, जेड जो है वो साथ में आ जाएगा क्योंकि जेड कॉमन नहीं था। तो ये आ गया आपका लास्ट सोल्यूशन, पार्ट नंबर 10 का सोल्यूशन, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको फिर भी कोई डाउट है किसी भी पार्ट के रिलेटेड, तो आप बेहिचक होके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, जो प्ले स्टोर पे अभी अवेलेबल है बाय द नेम ऑफ EHS एकेडमी। आई होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा हो और आपने सब कुछ समझ आया हो अच्छे से। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।